हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 6 के बारे में जानेंगे, यानी उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। दक्षता, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना, यानी जितने भी क्वेश्चन है वो जोड़ और घटाव को समझ बना पाने के संबंधित क्वेश्चन है। पहला है, राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 के और 2 नोट 500 के दिए, तो बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। यानी उसने 2 नोट तो 2,000 के दिए यानी 4,000 रुपये हो गए, और 2 500 के दिए यानी 1,000 ये हो गए। टोटल उसने 5,000 रुपये दिए और साइकिल थी 4,590 की, तो वापस उसने कितने लौटाए, 410 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है और उसी टंकी में 9,900 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितना लीटर पानी है। तो 3,220 पहले था, 999 अब डाल दिया गया, तो टोटल हो गया 4,219 लीटर पानी। अगला है, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने किलोग्राम अनाज है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो अपना जोड़ आ जाएगा 6,049। अगला है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे। तो मम्मी के पास कुल रुपये कितने थे, 5,645 थे, किरण ने किताब खरीदी 245 की, तो शेष राशि यानी इनमें से ये राशि क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष राशि उसके पास बच जाएगी 5,400 रुपये। फिर नेक्स्ट है, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। अब पापा के पास 1,860 रुपये बचे हैं, तो मंजू ने कितने रुपए लिए। तो पापा के पास कुल कितने थे, 2,790 थे, और पापा के साथ शेष बच गए हैं 1,890। तो 2,790 में से 1,860 को घटा देंगे तो कॉपी खरीदने के लिए 930 रुपये खर्च हुए। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। कितने, 320 ले लिए, और घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। अब उसके पास 2,460 रुपये शेष बच गए और 320 की कॉपी और पेन खरीद लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रुपए कितने थे, 2,780 रुपये। अगला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 के योगफल में तीनों अंकों की सबसे बड़ी और सबसे संख्या को घटाने में कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो दोनों का योगफल कितना होता है, यानी 10,099 होता है। तो वो कह रहा है 10,099 में से क्या करना आपको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होती है, तो 999 गाएंगे तो अपने पास शेष बच जाएगा 9,100। फिर नेक्स्ट है कार्यपत्रक 7, दक्षता 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना। तो गुणा करना है, यानी गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2, 8, 6, 5 को गुणा करना है 8, 9 से, यानी 2 संख्याओं से गुणा करना है। पहले क्या है, अपन 9 का गुणा यानी इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे। तो 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगी संख्या अपने पास 2, 5, 7, 8, 5 आ जाएगी। फिर यानी जब 2 संख्या होती है तो नीचे गुणा का निशान लगाते हैं, फिर इसी 8 का यानी इन ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी ये, फिर दोनों का जोड़ कर देंगे। इस तरीके से आपको क्या करने होते हैं, गुणा करने होते हैं। इसी तरीके से है, यानी 9,013 को गुणा करना है अपने को 49 से, तो पहले 9 का गुणा इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। फिर 4 का गुणा ऊपर वाली संख्याओं के साथ करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। जब 2 से गुणा करना होता है, 2 संख्याएं होती है, तो 1 के नीचे अपन क्या लगाते हैं, गुणा का निशान लगा देते हैं, तो टोटल योग आ जाएगा इसका ये। आई होप कि आप गुणा तो अच्छे से इसमें से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले तो अपने कॉपी में खुद करके देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो आपको पास ये उत्तर लिखे हुए पड़े हैं, इनको आप आसानी से अच्छे से देख के करें। फिर उसके बाद में ये है, कहीं भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोककर आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। फिर 3 संख्याओं के भी गुणे हैं। 3 संख्याओं का गुणा किस तरीके से करते हैं, जैसे ये देखते हैं 6, 7, 5, 4 को 2, 6, 1 से गुणा करना है। पहले ऊपर वाली संख्याओं को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा किया तो अपने पास ये संख्या आ गई। फिर अपन 6 से करेंगे, इस संख्याओं को 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ गई। फिर 2 से करेंगे तो ये संख्या आ गई। अब तीनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से 3 संख्याओं के गुण हैं।
तो आप इनको अच्छे से देख लें, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं अपन अगले कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक 8, दक्षता 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्या से गुणा कर पाना। जैसे 7 का गुणा 150 से कर रखा है, तो यानी 7 का गुणा 150 से करेंगे तो हो जाएगा 1050। फिर यहाँ पे 1050 गुणा 1 तो 1050। इस तरीके से आपको भी क्या करने हैं, इनको मिलाने हैं। जैसे 80 गुणा 90, तो 80 गुणा 90 कितने होते हैं, 7200 होते हैं, यानी इस 7200 से मिला देंगे पहले। अब 7200 यानी इधर कौन सा ऐसा है जिससे 7200 बन जाए, तो इधर कौन सा है, यानी इधर आपको मिलाना है इससे, यानी 360 गुणा 20, तो ये भी क्या हो जाएगा 7200 हो जाएंगे। फिर है 40 गुणा 190, तो 40 गुणा 190 इस ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है 7600। अब इधर अपन गुणा करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 38 दुए 76, तो इसको इससे मिला देंगे। फिर है 75 गुणा 3, 75 गुणा 30, तो 75 गुणा 30 ऐसी कौन सी संख्या बन पा रही है, ऐसी संख्या बन रही है 25 गुणा 90, और इधर 25 गुणा 90 का 2250। फिर संख्या बचती है 150 गुणा 40, 150 गुणा 40 यानी 6000, और इधर बनती है 30 गुणा 200 6000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वही गुणा है 15 गुणा 2100, 10 का गुणा करना है तो संख्या आ जाएगी अपने पास 31650। फिर 90 गुणा 1040 93600। फिर है 4223 को 80 से गुणा करना है तो अपने पास संख्या आ जाएगी 3,37,840। फिर 1000 गुणा 25 यानी 25,000। 1672 को 11 से गुणा करना है 18,392, और 9,820 को गुणा करना है 150 से तो आ जाएगा 14,73,000। फिर है हल कीजिए, ये भी गुणा ही करना है, यानी 12-16 को गुणा करना है 50 से तो अपने पास संख्या आ जाएगी, सीधा लिखा है मैंने, यानी 60,800। तो आपको भी क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करना है, अच्छे तरीके से इनको लिखना है। यानी 2 संख्याओं वाले हैं तो अच्छे से अपन इनका गुणा कर सकते हैं। ये 3 संख्याओं वाले हैं, अभी पीछे अपन ने किए हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखो, एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है, एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएगी। जैसे यहाँ पे बताया गया एक पैकेट में 100 आती है तो 100 आती है एक पैकेट में 100, यानी टोटल 100 हो गई। 45 पैकेट में तो 45 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितनी होगी 4500, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो ऐसी 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, तो एक कुर्सी बराबर यानी 999, यानी 1 गुणा 999 तो कितने हो गए 999, तो 125 को 999 से गुणा कर दो तो 1,24,875, तो टोटल कुर्सियों का मूल्य कितना हो गया 1,24,875 रुपये हो गया। फिर क्वेश्चन संख्या 6, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताइए कुल भामाशाह ने कुल कितने रुपये दिए। तो 1350 विद्यार्थी हैं, एक को दिए यानी 725, तो 1350 को कितने देंगे यानी 9,78,750 रुपये टोटल। फिर नेक्स्ट कार्यपत्रक 9, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। पहला क्वेश्चन है, एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो 1 गुणा 12 यानी 1 में 12 छपते हैं तो टोटल प्रतियां छप रही है 1198, 1198 गुणा 12 तो हो जाएगा 14,376 प्रतियां रोज छपती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई, यानी एक दिन में बनाती है वो 3,825। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं 31 होते हैं, तो 31 गुणा 3,825 तो हो जाएगा 1,18,575 कुल कीलें बनाई है उसने। फिर एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। तो 6236 को 37 से क्या कर दिया 37 से गुणा करना था उसके स्थान पर, यानी अब जो गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी अपने पास 2,30,732, लेकिन उसने 73 से गुणा कर दिया तो संख्या आ गई 4,55,228। तो 4,55,228 में से ये घटाएंगे तो इतना
उसका मान क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, यानी 2,24,000 मान क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर है शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा। यानी 1 लीटर के उसको 55 रुपये लेता है और 210 लीटर बेचा है और गुणा 55 से करेंगे तो 11,550 रुपये का दूध बेच दिया। पांचवा है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। तो बताइए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। यानी एक सीट से 8 बनते हैं, तो उसके पास 5,000 है, तो 5,000 को 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40,000। अगला है एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये प्रति छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। यानी एक विद्यार्थी को 1,250 दिए जा रहे हैं, तो 1,250 1 गुणा 1,250 और 235 गुणा 1,250 यानी 235 विद्यार्थियों को देने हैं, तो हो जाएगा 2,93,750 रुपये। अगला कार्यपत्रक 10 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। यानी 3 अंकों की संख्या है, उनको 2 अंकों की संख्याओं का क्या देना है, भाग देना है। जिसे हल कीजिए। 896 में 28 का भाग देना है, तो 28 का भाग देंगे तो भागफल तो आ जाएगा 32, तो यहाँ पे लिखना है 84, फिर 56 यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा। फिर 925 में 37 का भाग देना है, 2 बार जाता है 74, 92 में 74 घटाएंगे तो बच जाएंगे अपने पास 18, फिर 5 आगे से लिखेंगे 185, फिर 37 का पाड़ा 5 तक बोलेंगे तो 185, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और कितने तक गया, 25 बार, यानी 25 बार 37 का पाड़ा बोलेंगे जब 925 आएंगे। फिर है 825 में 15 का भाग देंगे तो अपने पास भागफल आ जाएगा 55 और शेषफल कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से 22 का भाग देंगे 924 में, यानी 22 का पाड़ा 4 तक बोलेंगे 22 चौके 88, 88 में 4 शेषफल बच गया, 4 में 22 का भाग जाता नहीं है, फिर 4 और उतारेंगे तो 4 लिखे तो यहाँ पे 22 दूए 44, तो 42 आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट हल कीजिए। 256 में 4 का भाग देना है, 256 में 4 का भाग देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 840 में 15 का 56 आ जाएंगे। 420 में 28 का 15 आ जाएंगे। 672 में 14 का भाग देते हैं तो आते हैं 48। 875 में 25 का भाग देंगे तो 35 आएंगे। 792 में 12 का भाग देंगे तो 66 आएंगे। फिर तीसरा है हल कीजिए। यानी बीच में आपको दे रखी एक संख्या भाग 15, ऊपर संख्याएं दे रखी है, जैसे 555 में 15 का भाग दिया 37 आ गए। 555 में 285 में भाग दिया 19 आ गए। 330 में 15 का भाग दिया 22 आ गए। 420 में 15 का भाग दिया 28 आ गए। इस तरीके से आपको इनको लिखना है। जैसे अब 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 आ जाएंगे। 324 में देंगे तो 27 आ जाएंगे। 204 में देंगे तो 17 आ जाएंगे। 168 में देंगे तो 14 आ जाएंगे। फिर 17 का भाग देना है। 646 में देंगे 38, 816 में देंगे 48, 952 में देंगे 56, 374 में देंगे 22। फिर नेक्स्ट है हल कीजिए। 450 में 12 का भाग देना है तो भागफल आ जाएगा 37 और शेषफल बच जाएंगे 6। 736 में 24 का भाग देंगे, भागफल 30, शेषफल 16। फिर 637 में 15 का भाग देंगे, भागफल 42, शेषफल 7। 956 में 27 का भाग देंगे, भागफल 35, शेषफल 20। नेक्स्ट है जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिक्कू खरगोश और मित्तू बंदर पहुंचे हैं। पहला है मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यानी एक छलांग लगाता है तो वह कितनी सीढ़ियाँ पार करता है, 4 सीढ़ियाँ। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो 140 में 4 का भाग दे देंगे तो 45 छलांग। यानी उसने पूछा कितनी छलांग लगाई, तो उसने कुल 45 छलांग लगाई है। दूसरा है चिक्कू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यानी एक छलांग लगाता है तो 5 सीढ़ी चढ़ता है। अब तक 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा है, तो एक छलांग बराबर 5 सीढ़ी है, तो 125 सीढ़ी में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको 6 से 10 तक जो वर्कशीट्स हैं, यानी कार्यपत्रक है, वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इनको भर भी रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।